दोस्तों, इज्जत ये लफ्ज छोटा है मगर इसके पीछे एक पूरी दुनिया छुपी है। हर इंसान चाहता है कि लोग उसे सुने, उसे इम्पोर्टेंस दें, उसकी बात का वजन हो। लेकिन रियलिटी ये है कि लोग तुम्हें तुम्हारी नीयत से नहीं, तुम्हारे रवैये से जज करते हैं। तुम चाहे कितने ही अच्छे दिल के क्यों ना हो, अगर तुम गलत सिग्नल बेच रहे हो तो दुनिया तुम्हें ग्रंटेड लेना शुरू कर देती है। और यही वो जगह है जहाँ तुम्हारी वैल्यू गिरने लगती है। आज की वीडियो उन सब के लिए है जिन्हें लगता है कि लोग मेरी बात नहीं सुनते, लोग मेरी इज्जत नहीं करते। क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 5 जहरीली आदतें जो तुम अनजाने में रोज करते हो और इन्हीं की वजह से तुम्हारी इज्जत, वकार और असर खत्म हो रहा है। ये वीडियो तुम्हें बदल देगी अगर तुमने इसे आखिर तक देखा। क्योंकि जब तुम ये 5 चीजें छोड़ दोगे तो तुम्हें इज्जत मांगनी नहीं पड़ेगी, लोग खुद तुम्हें देने लगेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जबरदस्त वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। तो चले बिना देर के शुरू करते हैं। नंबर 1, स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग। देखो यार, जिस दिन तुमने अपनी बातों को जस्टिफाई करना छोड़ दिया उसी दिन तुम्हारे लहजे में वो ताकत आ जाएगी जिसे लोग इग्नोर नहीं कर सकेंगे। ज्यादा जस्टिफाई करना ये एक खामोश लहर है जो तुम्हारी इज्जत को आहिस्ता आहिस्ता मार देता है। तुम हर बार सोचते हो लोग तुम्हें गलत ना समझे, तुम्हारी नीयत पर शक ना करें, और इसी खौफ में तुम अपनी हर बात, हर फैसला, हर मूव की वजाहत देते जाते हो। लेकिन दुनिया को तुम्हारी वजाहत नहीं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस चाहिए। याद रखो, जो इंसान अपनी हर बात एक्सप्लेन करता है वो खुद अपने लफ्जों पर शक कर रहा होता है, और लोग फौरन ये सिग्नल पकड़ लेते हैं कि ये बंदा खुद भी अनश्योर है, तो हम क्यों सुने। अरे यार, अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हें देर क्यों हुई तो तुम शुरू हो जाते हो एक कहानी सुनाने में। वो बस लेट थी, रास्ते में ट्रैफिक था, फिर फोन बंद हो गया, फिर यूं फिर तुम। तो सामने वाला तुम्हें सीरियस लेना छोड़ देगा क्योंकि तुम डिफेंसिव लग रहे हो, कॉन्फिडेंट नहीं। मगर वही बात अगर तुम सिर्फ एक लाइन में कहो, ट्रैफिक की वजह से देर हो गई, बस यही सादगी तुम्हें वजन देती है, यही कम बोलना तुम्हें बड़ा दिखाता है। देखो, बड़े लोग हमेशा कम बोलते हैं क्योंकि वो अपनी बात पर शक नहीं करते, उनके अल्फाज में ठहराव होता है, उनकी खामोशी खुद एक ऐलान बन जाती है। अरे यार, जब तुम बात करो अपने लहजे को साफ रखो, वजाहत को मुख्तसर रखो। तुम्हें सब कुछ समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो तुम्हें समझना चाहता है उसे एक लफ्ज ही काफी है, और जो नहीं समझना चाहता तुम्हारी पूरी किताब भी बेकार है। जब तुम अपनी हर बात जस्टिफाई करना छोड़ दोगे दुनिया तुम्हारी बातों को अहमियत देना शुरू कर देगी। नंबर 2, स्टॉप सेइंग सॉरी फॉर एवरीथिंग। तुम्हें पता है दुनिया तुम्हें तब तक सीरियस नहीं लेती जब तक तुम खुद अपने लहजे को सीरियस लेना नहीं सीखते। और सॉरी ये एक ऐसा लफ्ज है जो तुम्हारी इज्जत को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करता जाता है। क्योंकि जब तुम हर बात पर सॉरी बोलने लगते हो, चाहे तुम्हारी कोई गलती ना हो, तो तुम सामने वाले को ये इजाजत देते हो कि वो तुम्हें नोच ले। तुम अनजाने में अपनी इज्जत खुद उसके कदमों में रख देते हो। देखो, सॉरी तब खूबसूरत लगती है जब तुम वाकई गलत हो, लेकिन जब तुम इसे हर बात में आदत बना लो तो ये खूबसूरती कमजोरी में बदल जाती है और लोग तुम्हारी नरमी को कमजोरी समझने लगते हैं। देखो यार, तुम किसी को कहते हो सॉरी तुम्हें तंग कर दिया, यार तुमने किसी पर एहसान नहीं किया, बस एक नॉर्मल बात की, एक जुमला बोला, फिर भी तुमने अपने लहजे को छोटा कर लिया। अब यही जुमला अगर तुम यूं कहो, शुक्रिया तुमने वक्त दिया, तो देखो फर्क कैसे बदल जाता है। एक जुमला तुम्हें छोटा बनाता है, दूसरा तुम्हें बड़ा दिखाता है। यही सॉरी बदलकर शुक्रिया हो जाए ना तो तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी वैल्यू तीनों बढ़ जाती हैं। दुनिया उन लोगों की इज्जत करती है जो अपनी जगह पर खड़ा रहना जानते हैं, जो नरमी को एतमाद के साथ बैलेंस करते हैं। तो यार, जब भी तुम्हारा दिल करे सॉरी कहने को, जरा रुको, सोचो क्या वाकई मेरी गलती थी या मैं बस सबको खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। याद रखो, जो लोग सबको खुश करने निकलते हैं आखिर में वो खुद गायब हो जाते हैं। जब तुम गैर जरूरी माजरत करना छोड़ दोगे दुनिया तुम्हें माजरत नहीं, एहतराम से देखेगी। नंबर 3, स्टॉप अवॉइडिंग आई कांटेक्ट। देखो यार, जब तुम किसी से बात करते हो तुम्हारी आवाज से ज्यादा तुम्हारी आंखें बोल रही होती हैं, क्योंकि आंखें सिर्फ देखती नहीं, वो फैसला करती हैं। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारी नजरें ये तय करती है कि सामने
सामने वाला तुम्हें कॉन्फिडेंट समझेगा या वीक। तुम्हारी नजरें ये तय करती है कि लोग तुम्हें याद रखेंगे या भूल जाएंगे। देखो, जब तुम नजरें चुराते हो, नीचे देखते हो, तुम अनजाने में अपने दिमाग को यही सिग्नल देते हो, मैं वीक हूँ, मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, और तुम्हारा दिमाग वही सिग्नल वापस तुम्हारे पूरे वजूद में फैला देता है। फिर चाहे तुम कितनी भी जबरदस्त बात कर लो, लोग सिर्फ तुम्हारी कमजोरी देखते हैं, तुम्हारी बात नहीं। अब जरा उल्टा सोचो, जब तुम सीधी आंखों में देखकर बात करते हो, तुम्हारा चेहरा पुरसुकून, लहजा बैलेंस, तो सामने वाला फौरन रुक जाता है, क्योंकि इंसान फितरतन कॉन्फिडेंट आंखों के सामने झुक जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल रूल है। जो शख्स नजरें मिलाने से नहीं डरता, लोग उसकी बात काटने की हिम्मत नहीं करते। अरे यार, आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं कि तुम घूरने लगो, ये एक फन है, एक बैलेंस। जब तुम बात करते वक्त अपनी आंखों के फोकस को हल्के से दूसरे के चेहरे के दरमियान शिफ्ट करते रहते हो, नाक, माथे और आंखों के बीच, ये तुम्हें नेचुरली कॉन्फिडेंट और पावरफुल दिखाता है। और अगर ये मुश्किल लगता है तो रोज आईने के सामने खुद से बात करो, अपनी ही आंखों में देख कर कहो, मैं अहम हूँ, मेरी बात की वैल्यू है। फिर देखना, तुम्हारी आंखों में वो रोशनी आ जाएगी जो लफ्जों से ज्यादा गहरी लगेगी। तुम्हारी आंखें तुम्हारा तारुफ है, अगर इनमें एतमाद चमक गया तो दुनिया तुम्हारी खामोशी भी सुनने लगेगी। नंबर 4, स्टॉप नर्वस बॉडी मूवमेंट्स। कभी नोटिस किया, कुछ लोग कमरे में दाखिल होते हैं तो सबकी नजरें खुद ब खुद उन पर जम जाती हैं। ना वो जोर से बोलते हैं, ना शो ऑफ करते हैं, बस उनकी मौजूदगी पावरफुल लगती है। क्यों? क्योंकि वो खुद पर कंट्रोल रखते हैं। उनके हाथ कांपते नहीं, उनकी बॉडी रेस्ट में होती है, उनके चेहरे पर सुकून होता है, और यही सुकून इज्जत में बदल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो बात करते हुए बार बार अपने कपड़े ठीक करते हैं, चेहरा छूते हैं, फोन से खेलते हैं, पाँव हिलाते हैं, ये सब बॉडी लैंग्वेज चीख चीख कर कहती है, मैं नर्वस हूँ, मुझे यकीन नहीं अपने आप पर। अरे यार, दुनिया तुम्हारी बात नहीं सुनती, तुम्हारी एनर्जी महसूस करती है। अगर तुम खुद पर यकीन नहीं दिखाओगे तो सामने वाला भी तुम्हें कभी सीरियस नहीं लेगा। अरे यार, अब सवाल ये आता है कि इस घबराहट को कंट्रोल कैसे किया जाए। वो सिंपल सा फार्मूला है, अपनी सांस को कंट्रोल करो। जब तुम बोलने से पहले लंबी गहरी सांस लेते हो तो तुम्हारा दिमाग सेफ मूड में आ जाता है और तुम्हारा लहजा खुद ब खुद मजबूत हो जाता है। अपनी पोस्चर ठीक करो, कंधे सीधे, ठोडी थोड़ी सी ऊपर और हाथ खुले। ये पोस्चर तुम्हारे दिमाग को कॉन्फिडेंस का सिग्नल देता है। तुम जितना खुले अंदाज में रहोगे, तुम उतने ही काबिले इज्जत लगोगे। अपनी एनर्जी को स्लो करो, हर बात जल्दी जल्दी मत करो। कॉन्फिडेंट लोग कभी जल्दी में नहीं लगते, वो पेस कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जिसके पास ताकत होती है वो हमेशा काम होता है। अरे यार, सुकून ताकत है, और जो खुद पर काबू रख लेता है, दुनिया खुद ब खुद उसके काबू में आ जाती है। नंबर 5, स्टॉप बीइंग टू अवेलेबल। देखो यार, जो चीज हमेशा आसानी से मिल जाए, दुनिया कभी उसकी कदर नहीं करती, चाहे वो इंसान हो, इज्जत हो या मोहब्बत। और यही असूल जिंदगी में भी है। जब तुम हर वक्त हर एक के लिए अवेलेबल रहते हो तो लोग तुम्हें सस्ता समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई और काम ही नहीं, तुम कहो कभी भी आ जाओ, मैं मौजूद हूँ, और वो तुम्हें आखिरी ऑप्शन बना देते हैं। क्योंकि इंसान हमेशा रेयर चीजों की कदर करता है, और तुम अगर हर जगह मौजूद हो तो तुम रेयर नहीं रहते। अरे यार, नो कहना सीखो, और खुद से ये वादा करो कि तुम अपनी एनर्जी हर किसी पर जाया नहीं करोगे। अपनी जिंदगी में बाउंड्रीज तय करो। जो तुम्हें समझता नहीं उसे खुद को समझाने की जरूरत नहीं। जो तुम्हें खोना नहीं चाहता वो तुम्हें कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। थोड़ा पुरअसरार बनो, थोड़ा चुप रहो, थोड़ा कम अवेलेबल रहो। तुम देखोगे वही लोग जो तुम्हें इग्नोर करते थे अब तुम्हें तलाश करेंगे, क्योंकि खामोश लोग हमेशा गूंज छोड़ जाते हैं। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारी इज्जत करे तो खुद की इज्जत करना शुरू करो। खामोश रहो मगर मजबूत बनो, कम बोलो मगर असर छोड़ो, और सबके लिए नहीं, सिर्फ उनके लिए अवेलेबल रहो जो तुम्हारे वक्त के हकदार हो। तो अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो ये बात तो पक्की है कि तुम खुद को बेहतर बनाना चाहते हो, और यही सोच तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। तो यार, अब एक छोटा सा काम करो, कमेंट में अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। तुम्हारा एक कमेंट मुझे ये एहसास दिलाता है कि मेरी आवाज तुम तक पहुँचती है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, ताकि जब अगली वीडियो आए तो हम फिर मिले एक नई सोच के साथ, एक बेहतर वर्जन बनने के सफर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।